नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह वीडियो बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा देखोगे आप तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। 2024 खत्म होते होते यानी नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले किसी को भी भूलकर भी मत दे देना अपनी यह एक छोटी सी चीज। ना ही यूं ही प्रयोग करने के लिए देना, ना ही किसी को दान में देना, और ना ही हमेशा के लिए, मतलब कि किसी भी हालत में आपको अपनी यह एक छोटी सी चीज किसी को नहीं देनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि पूरी साल समाप्त होते होते अंत के कुछ दिनों में आपकी कुंडली में ग्रहों के कुछ ऐसे विशेष योग बने हैं जो आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाले हैं। कुछ ग्रहों की स्थितियां इतनी अनुकूल बन चुकी हैं कि वे आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि यह 2024 चाहे कैसा भी रहा हो, इसने कितने भी कष्ट, अड़चने और परेशानियां आपको दी हो, परंतु जाते जाते यह आपके लिए बहुत अच्छा और बेहद अनुकूल वातावरण बनाकर जा रहा है। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि आने वाले वर्ष के लिए आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं और आपका आने वाला वर्ष 2025 बेहद लाभदायक और आपकी जिंदगी में खुशियां लाने वाला साबित होगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है 2024 के अंत के कुछ दिनों से ही। कौन से हैं वे ग्रह के योग? कौन से हैं वे ग्रह जो आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, आपकी एक अच्छी शुरुआत करवाने वाले हैं? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का एक बेहद ही महत्वपूर्ण नियम है कि जो भी ग्रह हमें शुभ संकेत देते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक हो जाते हैं, हमें लाभ देने लगते हैं। उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें हम कभी किसी को नहीं देते हैं, ना ही उनका दान करते हैं और ना ही उनका लेन देन करते हैं, बल्कि ठीक इसके उलट जो ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे जीवन में अड़चन डाल रहे हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें हमें दान करने के लिए कहा जाता है। हम किसी और को यूं ही दे भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति शनि से अधिक पीड़ित होता है तो शनि के एक बहुत अच्छे उपाय के तौर पर यह भी कहा जाता है कि अपने पहने हुए वस्त्र और अपने पहने हुए जूते किसी को दान में दे दो, किसी भिखारी को दे दो, या किसी कमजोर आर्थिक स्थिति या गरीब वर्ग के किसी व्यक्ति, कोड़ोट मजदूर आदि को दे दो, क्योंकि शनि इनके अधिपति होते हैं और आपके द्वारा दी गई दान कीन वस्तुओं से शनि के नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाते हैं। तो अब ऐसे में कौन से हैं वे ग्रह जो आपके भाग्य कोड़ोट चमकाने वाले हैं, आपकी जिंदगी में एक नई चमक लाने वाले हैं? और कौन सी विशेष सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए ऐसे विशेष शुभ समय में? क्योंकि बंधुओं, आपकी जिंदगी में वैसे भी अच्छे समय की शुभ घड़ियों की शुरुआत बहुत ही कम होती है। मतलब कहने का यह होता है कि आपकी जिंदगी में अच्छा समय वैसे भी बहुत मुश्किल से आता है। अब यदि कहीं किसी लापरवाही की वजह से, आपकी ही किसी गलती की वजह से यह समय का भी आप लाभ ना ले पाए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और नहीं होगी। जी हाँ बंधुओं, तो बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि इन ग्रहों की चाल को समझें और कुछ जरूरी सावधानियों को रखें। साथ ही साथ जो ग्रहों की सकारात्मक स्थितियां बन रही हैं, उन ग्रहों की सकारात्मक स्थिति का आने वाले पूरे वर्ष आप कैसे लाभ ले पाएंगे? क्योंकि कुछ दिनों तक यदि सकारात्मक स्थिति बनी
हो जाए तो फिर फायदा ही क्या है। जीवन कुछ दिनों में तो बदलता नहीं है। जीवन में बड़े परिवर्तन लाने के लिए समय लगता है, इसलिए ग्रहों की अनुकूलता का लंबे समय तक लाभ मिलता रहे, ऐसे कुछ जरूरी शक्तिशाली उपाय और कार्य भी हमें जानने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यह जो वीडियो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह न केवल आज के समय के अनुकूल है, बल्कि आपके आने वाले पूरे 2025 को भी गारंटी से आपके के लिए बेहद कामयाब वर्ष बनाने वाला है। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली बेहद ही गुप्त उपाय बताने वाले हैं, जो बृहस्पति, मंगल और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में लेकर आएगा। और जिस जातक के जीवन में इन तीन ग्रहों ने खुशियां भर दी, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। और सबसे बड़ी बात बंधुओं की, यह उपाय बेहद शक्तिशाली है और हजारों लोगों के जीवन पर आजमाया गया है। अब तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं है जिसने यह कहा हो कि गुरुजी यह उपाय कार्य नहीं कर रहा है। तो आपको इस उपाय को जानना बेहद आवश्यक है, ताकि आप पूरे वर्ष 2025 में इस उपाय के माध्यम से जो भी थोड़ी बहुत नकारात्मकता आपके जीवन में रहेगी, उससे छुटकारा प्राप्त करते रहें और आपका आने वाला पूरा वर्ष खुशियों से भर जाए। जी हाँ बंधुओं, तो बस इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है पूरे धैर्य के साथ। बंधुओं, यह कार्यक्रम हमने बहुत ही मेहनत से आपकी कुंडली और आपकी राशि के बनने वाले ग्रह गोचर और कुछ विशेष ग्रह योगों का बारीकी से गणनात्मक तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद तैयार किया है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर इतनी अच्छी वीडियो हम बनाते हैं, इतनी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। और दोस्तों, तो आप भी बहुत मोटिवेशन होते हैं, इतनी अच्छी जानकारी यहाँ पाते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, पूरी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया अभी नहीं लगता है, तो प्लीज दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, तो बस हम आपसे यह चाहते हैं, इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, तभी यह आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ पाएगा और हमारी मेहनत भी सफल होगी। जी हाँ बंधु, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहर। तो चलिए बंधुओं, माता रानी को याद करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल परिवार के सदस्य बन जाएं। माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके होंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं बंधुओं, हमने बारीकी से आपकी
कुंडली का अध्ययन किया है और हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल जो पल प्रतिपल बदलती रहती है, अब कुछ इस प्रकार के योग बना रही है जो आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहला कि शनि और शुक्र की युति बनने जा रही है। 28 दिसंबर को शनि देव की युति बनने जा रही है शुक्र के साथ। पूरे एक महीने के लिए यह विशेष योग बन रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जब शनि देव शुक्र के साथ युति बनाते हैं तो शनिदेव के सकारात्मक परिणाम हजारों गुना बढ़ जाते हैं। शनिदेव सचमुच में मणि देव का कार्य करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि शुक्र के परम मित्र हैं और जब शुक्र के साथ शनि मिलते हैं तो शुक्र के स्वभाव को ही, उनके प्रभाव को ही अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, उन्हें ओढ़ लेते हैं। इसे शनि देव का स्वागत मानकर चलिए अपने मित्र के लिए। जी हाँ बंधुओं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके जीवन में इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे। 3 तरीके की खुशियां आपके जीवन में आएंगी 28 दिसंबर के बाद और फिर पूरे एक महीने के लिए आपके जीवन में रुकेगी। हम आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताएंगे जिससे कि यह आने वाली खुशियां पूरे एक महीने तक नहीं, पूरे एक वर्ष तक और यहाँ तक कि पूरे जीवन भर रुकी रहेंगी। तो ध्यान से सुनिए 3 खुशियां क्या हैं। सबसे पहली, धन को लेकर समस्या समाप्त। जी हाँ बंधुओं, अचानक से धन लाभ होगा। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, किसी भी प्रकार से आए, चाहे आपका ही रुका हुआ धन मिले, चाहे आपको कहीं पर किसी भी प्रकार से धन लाभ हो, पैसे आपके जीवन में आएंगे 28 दिसंबर के बाद। इसे आप ध्यान से समझिए। दूसरा यह कि आपके जीवन की कोई एक बड़ी समस्या का समाधान करने में आपका कोई एक मित्र, कोई एक बहुत ही खास व्यक्ति आपकी मदद करेगा। और वह मदद कोई छोटी मोटी मदद नहीं होगी, वह कुछ इस प्रकार की मदद होगी कि आप उसे जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक मित्र, एक आपका अपना ही कोई आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। इस मदद से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। अब किस प्रकार की हो सकती है यह मदद? कोई सरकारी विवाद है, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है जिसमें कि आपको बहुत अधिक परेशानी हो रही है सुलझने का। यह विवाद नाम ही नहीं ले रहा है, वहां पर यह मदद आपको कर सकता है। रुपए पैसे से आपको मदद कर सकता है। कहीं से आपको पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप कोई अपना काम, धन, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको पैसे की जरूरत है, तो वैसी मदद हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से होगी, लेकिन मदद अवश्य होगी। इन 2 बातों को आप याद रखना। यह दोनों घटनाएं आपके जीवन में निश्चित तौर पर होंगी ही। तीसरी घटना, प्रेम आपके जीवन में आएगा। हम आपको बता दें कि जिन लोगों का प्रेम बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का उनके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। जिन लोगों के पुराने प्रेम संबंध हैं लेकिन किसी भी प्रकार से तनाव की स्थितियां हैं, प्रेम का जो जीवन रस है वही समाप्त हो गया है, तो अब प्रेम का नया बीज खिलेगा, नया वृक्ष बनेगा जीवन में, प्रेम में वातावरण बनेगा। आपको बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होगी। इसी प्रकार पति पत्नी के बीच यदि आपस में प्रेम पूर्ण वातावरण समाप्त हो चुका है, लड़ाई झगड़े तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, अलगाव होने वाला है या हो चुका है, तो आप दोनों के बीच में भी प्रेम बंधन बनेगा। बेशक चाहे कमजोर वातावरण बने, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे और कुछ जरूरी उपाय कर लेंगे तो यह प्रेम बंधन फिर से मजबूत हो जाएगा और फिर कभी टूटेगा ही नहीं।
कैसा होगा शुक्र देव की वजह से। याद रखना कि शुक्र प्रेम के ही कारक ग्रह है, जिसके जीवन में शुक्र उत्तम होते हैं, सकारात्मक होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर इतनी अच्छी वीडियो हम बनाते हैं, इतनी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। और दोस्तों तो आप भी बहुत मोटिवेशन होते हैं, इतनी अच्छी जानकारी यहाँ पाते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों पूरी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों आपका 1 रुपया अभी नहीं लगता है, तो प्लीज दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए दोस्तों आगे का वीडियो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों उसके जीवन में प्रेम की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। अब यह ग्रह स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। बंधुओं तो बस इंतजार करिए और जीवन के एक नए आयाम में जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ साथ बंधुओं कुछ ग्रहों की स्थितियां और भी बहुत ही सकारात्मक हैं, जैसे कि गुरु और बुध का समसप्तक योग। यह भी बड़ा लाभदायक होता है, क्योंकि गुरु है ज्ञान के देवता और बुध है उस ज्ञान को प्रयोग करने की विधि। कहने का मतलब यह है कि वाणी आपकी कैसी रहेगी, उत्तम रहेगी, बुद्धि आपकी सही चलेगी, निर्णय आप अच्छे ले पाएंगे, काम धंधे व्यापार में आप खूब तरक्की करेंगे। किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, और जो काम आप शुरू करेंगे 28 दिसंबर के बाद, उस कार्य में आपको निश्चित सफलता भी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ बंधु आपका घर का वातावरण भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको 2 ग्रहों के विषय में समझा दिया, यानी 2 ग्रहों का आपसी तालमेल हमने बता दिया है। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन में इन ग्रहों की युति होगा और इन वातावरण का योगों का कोई विशेष लाभ ना पहुंचे, क्योंकि बंधुओं सीधी सी बात है कि कोई सकारात्मक ऊर्जा का भाव आपकी ओर आ रहा है, और यदि बीच में किसी प्रकार की कोई अड़चन है, कोई रुकावट है, तो वह बहाव आप तक कैसे पहुंचेगा, वह आपके आसपास से होकर गुजर जाएगा, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी आपने तो कहा था कि खुशियां आएंगी, पैसा आए, प्रेम आएगा, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं आया। तो बंधुओं हम आपको बता दें कि यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपकी ही राशि के हजारों लाखों जातक होते हैं, सबके ऊपर एक जैसा राशिफल फिट नहीं हो सकता। कारण इसका यह है कि आपके कर्म कैसे हैं, पिछले जन्म के आपके संस्कार कैसे हैं, आपके पितृ पूर्वज और कुल देवी देवता का आपके ऊपर कितना आशीर्वाद है। अब यदि आप गलत कार्य करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे या फिर उल्टे सीधे तरह से वाहन चलाएंगे, तो फिर इसमें ग्रहों की सकारात्मक स्थिति आपका कुछ भी भला नहीं कर पाएगी। आचरण सबसे महत्वपूर्ण होंगे, आपके विचार, आपके कर्म सबसे आगे हैं। ज्योतिष तो केवल आपको यह बता देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। अब उस समय का यदि आप स्वागत ही नहीं करेंगे तो वह समय कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में कोई बहुत ही अच्छे पवित्र हृदय वाले मेहमान आने वाले हैं और आप यदि उनका
स्वागत ही नहीं करें तो वे मेहमान आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो थोड़ी देर रुककर चले जाएंगे। आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे, उनका ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा ही करना होगा, यानी कि अच्छा समय जो हमारे जीवन में आ रहा है उसके अनुरूप हमें कुछ जरूरी बदलाव अपने जीवन में करने होंगे, जिससे कि हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है वे दूर होने लगे और हमें इन सकारात्मक स्थितियों का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जी हाँ बंधु, तो अब ध्यान से सुनिए कि आने वाले 5 से 7 दिनों में ये यूं कहें कि इस पूरे महीने में जो अंत का समय बचा है, इसमें आपको कुछ जरूरी कार्य करने होंगे, हर हालत में करने होंगे। सबसे पहला जरूरी कार्य तो यह है कि आपको प्रतिदिन मंदिर जाना होगा। मंदिर जाने से क्या होता है जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि कुछ लोग कुतर्की होते हैं, बड़े ही वहमी और जिद्दी होते हैं। कहते हैं कि क्या होगा मंदिर जाने से, कोई भी ज्ञान की बात बताओ तो अड़ जाएंगे, कहेंगे इससे क्या हो जाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा जवाब दे देते हैं। वैसे तो कुतर्कियों से हम बात नहीं करते, फिर भी चलो समझा देते हैं। मानकर चलिए कि आपके घर में पीने का पानी खत्म हो गया है या बहुत ही कम बचा है और आपको पानी चाहिए, तो आप पानी के लिए क्या करेंगे? 2 ही तरीके हैं, या तो पाइपलाइन बिछाएं अपने घर तक और जल स्रोत से पानी अपने घर ले आइए, या फिर आप सीधे जल स्रोत के पास जाइए और वहां से जितना चाहिए उतना पानी भर लाइए। यही तरीके हैं। अब धर्म और भगवान का मंदिर क्या करता है? भगवान का मंदिर एक स्रोत है जहां से अनंत सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है पूरे संसार के लिए। अब यदि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा कम हो गई है, यानी कि भगवान की कृपा कम हो गई है, नकारात्मकता बढ़ गई है, तो आप 2 कार्य कर सकते हैं। एक, या तो भगवान के नाम से कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई साधना अपने घर में कर सकते हैं, या पाइपलाइन बिछाने जैसा है जिससे भगवान की कृपा सीधी आपके घर तक आपके जीवन में आ जाएगी। लेकिन अब हर व्यक्ति तो साधनाएं नहीं कर सकता, अनुष्ठान नहीं कर सकता, तो वह सीधे मंदिर जाए और भगवान के सामने बैठ जाए, अपनी दुख अपनी तकलीफ समस्याएं बताए, भगवान की पूजा पाठ करे, हाथ जोड़े और वहां से उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भगवान का आशीर्वाद आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि आपको प्रतिदिन मंदिर जाना है और मंदिर में दान पात्र में प्रतिदिन आपको पैसे जितनी भी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, 10 का नोट, 5 का नोट, जितनी भी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उतना नियमित तौर पर डालें दान पात्र में। जी हाँ बंधुओं, इससे क्या होगा? मंदिर में जो आप दान पात्र में धन डाल रहे हैं उसका प्रयोग तो भगवान के कार्यों में ही होगा। भगवान का श्रृंगार खरीदा जाएगा, प्रसाद खरीदा जाएगा, भंडारे वगैरह होंगे, उनमें प्रयोग किया जाएगा। यानी कि एक छोटी सी रकम देकर भी आप कितने बड़े कार्य का हिस्सा बन जाएंगे, यह सोचने की बात है। यानी कि कितना बड़ा सहयोग और कितनी उसकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप मन में यह संकल्प भी करें कि आप जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक झूठ नहीं बोलेंगे, यानी सत्य का साथ देंगे। अपनी झूठी सेखी बांधने के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, जो सच है सो है, जैसी स्थिति है वैसी है। आप हर हालत में सच बोले। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर इतनी अच्छी वीडियो हम बनाते हैं, इतनी
अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। और दोस्तों, तो आप भी बहुत मोटिवेशन होते हैं, इतनी अच्छी जानकारी यहाँ पाते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, पूरी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया अभी नहीं लगता है, तो प्लीज दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, बंधुओं की जब कोई सत्य बोलता है तो उसके ऊपर वाक सिद्धि हो जाती है, और जब कोई पूर्ण रूप से अहिंसक हो जाता है तो हिंसक से हिंसक जानवर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और जब कोई पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तो भयंकर से भयंकर भूत प्रेत पिशाच निशाचर चुड़ैल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। यह सत्य है, यह बदलता नहीं है। आपके आज न आपके जीवन में ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। आप यूं ही बिना बात के झूठ बोलेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, इसकी उसकी बुराइयां करेंगे, तो आप नकारात्मक ऊर्जाओं को, भूतों को, प्रेतों को, पिशाच को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं तरीके के वातावरण में रह सकते हैं। ठीक इसके विपरीत आप सत्य बोलने लगे, आप भगवान का नाम स्मरण करने लगे, केवल भगवान का नाम और भगवान के भजन ही एकांत में बैठकर गाने लगे खाली समय में, तो भला कौन सा भूत प्रेत आपके आसपास रह सकता है? क्या आपको किसी की नजर लग सकती है? क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं, संभव ही नहीं है। तो बस आपको इस प्रकार के आचरण करने हैं। तो इस तरीके का वातावरण आपको बनाना है ताकि आप इन बनने वाले शुभ समय और योगों का पूरा लाभ ले सके। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में जिसे आपको भूलकर भी किसी को नहीं देना है इस पूरे महीने में, यानी कि नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले किसी को भी नहीं देने हैं। 2 चीजें हैं बंधुओं, दोनों ही चीजें यहाँ पर आपके शुक्र और शनि से संबंधित है, क्योंकि अब शनि भी मार्गी चल रहे हैं, सकारात्मक है, आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, हानि नहीं। तो शनि से जुड़ी हुई चीजें आपको किसी को भी नहीं देनी है, यानी अपने जूते चप्पल, अपने वस्त्र, खास तौर से कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, और अपना वाहन, अपनी गाड़ी और अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देने हैं, चाहे कोई कितना ही मांगे, उधार मांगे, आपसे किसी को डोट नहीं देने हैं। दूसरा कि आपके घर में यदि कोई ऐसा सामान है इन चीजों से जुड़ा हुआ, यानी कि जूते, चप्पल, वस्त्र वगैरह जो अब आप प्रयोग नहीं करती हैं, तो उसे अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर कर दें, अपने घर में उसे ना रखें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटा फूटा कबाड़ का सामान है, उसे नहीं अपने घर में रखना है, उसे बाहर निकाल देना है, कबाड़ी वाले को बेच देना है। इसी प्रकार अपने पुराने वस्त्र हैं, जूते, चप्पल वगैरह हैं, उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देना है, किसी को प्रयोग करने के लिए नहीं देना है, फेंक देना है। इस तरह से आप शनि के सकारात्मक गुणों को अपने जीवन में लेकर आएंगे। दूसरा, शुक्र से जुड़ी हुई चीजें, यानी कि सफेद रंग की कोई भी वस्तु, अपने सौंदर्य प्रसाधन का कोई भी सामान, और शक्कर, नमक, चावल, यानी सफेद रंग की कोई भी वस्तु
आपको किसी को देनी नहीं है। सफेद रंग यानी कि चांदी का सामान भी हो सकता है, कोई जेवर वगैरह होंगे। चांदी के ब्रेसलेट है, चूड़ा, कड़ा, घड़ी किसी को भी नहीं देनी है। इन चीजों को भी आपको किसी को लेन देन भूलकर नहीं करना है, क्योंकि इनसे शुक्र नकारात्मक हो जाएंगे। अभी आपको इन दोनों ग्रहों का बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। 28 दिसंबर के बाद आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, तो आपको यह भूलें नहीं करनी है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको कोई भी धार्मिक किताब या किसी भी प्रकार की कोई किताब या कलम आने वाले 6 से 8 दिनों में किसी को भी नहीं देना है। जी हाँ बंधुओं, इनसे आपका गुरु और बुध खराब हो जाएगा। यदि आपने इन्हें दे दिया तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है, इनका लेन देन भूल कर भी नहीं करना है। हाँ, अब आने वाले समय में जब हम आपसे कह रहे हैं तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेगी, ऐसा वातावरण बनेगा जब यह चीजें आपसे लोग मांगेंगे अवश्य, लेकिन आपको टाल देना है, देना नहीं है। अब हम आपको बताते हैं उस महाशक्तिशाली उपाय के विषय में, जिसके विषय में हमने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में बताया था। इसे आपको पूरे 2025 में करते रहना है, और आज जब आप इसका कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आज से ही इसे करना शुरू कर दें। जी हाँ बंधु, तो जरा ध्यान से सुने। आपको बाजार जाना है, बाजार से भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति लानी है। मूर्ति 4 अंगुल से छोटी होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। इस मूर्ति को आपको लेकर आना है और इस मूर्ति पर आपको केसरिया रंग लगा देना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर इतनी अच्छी वीडियो हम बनाते हैं, इतनी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। और दोस्तों, तो आप भी बहुत मोटिवेशन होते हैं, इतनी अच्छी जानकारी यहाँ पाते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, पूरी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया अभी नहीं लगता है, तो प्लीज दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज आपको बता देते हैं, अगर शनि और राहु ऐसी ग्रह आपकी कुंडलियों में है तो दोस्तों आपको शनि को शांत करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण उपाय करना होगा। जैसे कि दोस्तों भगवान हनुमान चालीसा जी का पाठ करना होगा, और भगवान हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, और साथ ही हनुमान जी को नारियल अर्पित करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ में प्रत्येक दिन पानी देना होगा, जिनसे दोस्तों शनि की स्थिति कम होती है। बहती जल में दोस्तों आपको काले तिल, काले उड़द और कुछ महत्वपूर्ण चीज और महत्वपूर्ण वस्त्र, काले रंग की वस्त्र को वहां पर बहती जल में प्रभावित करना पड़ेगा। चाहे दोस्तों छोटा सा ही वस्त्र क्यों ना हो, अगर नए वस्त्र बहती जल में प्रभावित करते हैं तो जीवन में आ रही समस्या खत्म होता है और धन दौलत भी आना प्रारंभ हो जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में। जैसे कि दोस्तों सच्चा प्यार तुम्हें ही हो गया है, अब अच्छे से समझ चुके हैं हम। दोस्तों आपको बता देते हैं,
जब किसी को सच्चा प्यार हो जाता है तो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। और यह लड़की आज आपसे वतन मोहब्बत करता है, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज यह लड़की तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे है और तुम्हारे पास आना चाहती है। आप सभी को आज की हमारी इस वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना ना भूलें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपनी जीवन की अहम हिस्सा को दोस्तों आज का दिन आपके लिए प्रति आदर्श और सम्मान बनने के लिए रहेंगे। बड़े का सहयोग आपको भरपूर यात्रा में मिलेगा। किसी प्रेत संबंधित संपत्ति मामलों में आपकी जीत मिलेंगे। आप घर की सरल दोस्तों साजन पर पूरा ध्यान देंगे। आपके अंदर प्रेम व सहयोग बना रहेगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों के साथ में मिलकर परिवार में चली आ रही कहल को दूर करने के लिए सलाह करना होगा। दोस्तों व्यक्तिगत और विषय पर आपको पूरा सहयोग रहेंगे। घर परिवार के आपके करीब बढ़ेंगे। नौकरी के लिए आपको एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, तभी आप अपने जीवन में दोस्त सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर रहा है, बना बनाया काम बिगड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी भाग्यशाली दिशा को अपना लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में दोस्तों सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं उत्तर और पश्चिम रहने वाली है। भाग्यशाली संख्याएं 3 और भाग्यशाली रंग नारंगी रहने वाला है। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं रहेगा और चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल सकता है। दोस्तों आइए हम आपको बता देते हैं आज धन दौलत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है। आए धन इधर से उधर चला जाता है। इनकी क्या खास मकसद रहते हैं और कौन से उपाय करना चाहिए? दोस्तों जब अपनी कुंडलियों में राहु शनि ऐसे 2 ग्रह अगर रहेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या आते रहेंगे। राहु ग्रह की फितरत है दोस्तों की आपको बार बार दुख में डालते रहेगा और शनि की फितरत है कि दोस्तों आपके जीवन में अगर धन दौलत आ रहे हैं तो उसे छिनता रहेगा। एक तरफ से शनि दोस्तों न्याय की देवता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों इस कलयुग में जो व्यक्ति जैसा करते हैं वैसा ही उसको भरना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए भी बहुत बड़ी तप और तपस्या करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपके जीवन काल में आ रही हर एक तरह की परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों दूध में चावल डालते हैं खीर बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेने से आप सभी का तक्र बन जाएंगे। इसीलिए आपको बताते हैं कि आपकी कुंडलियों में आ रही परेशानियां खत्म होगा ग्रह गोचर के आधार से। जब ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपनी कुंडलियों में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो जीवन में समस्या आते हैं दोस्तों। और वही ग्रह गोचर अगर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परिवर्तन होता है तो जीवन में चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले अपने राशि फलों के बारे में तथा
अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में उनसे पहले दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान श्री शनिदेव की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव आज आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारी कष्ट को दूर करने वाला है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन का के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनामा रहने वाला है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप अपने मन में चली आ रही उलझनों को लेकर परेशान रहेंगे। आप किसी से धन उधार लेने से बचे नहीं तो आपको उन्हें दोस्तों उतारने में समस्या होगी। विद्यार्थियों किसी नई रिसर्च की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको अपने ज्ञान को बढ़ने का भी मौका मिलेगा। आप दोस्तों पार्टनरशिप में कोई काम सोच विचार कर ले तभी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में दोस्तों आज सितारे बता रहा है कि शिक्षा प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपको आज दोस्तों व्यापार में आय के नया स्रोत प्राप्त होगा। बुद्धिमान कुशल से आज आप किसी कठिन कामों को भी सरल बना पाएंगे। आज आपकी वाणी की शुद्ध से लोग प्रभावित होंगे और आपकी मदद भी करेगा। आपको आज कार्य क्षेत्र में विशेष सामान मिलेगा। आज भाग्य दौड़ अधिक हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपको आवागस्त प्रभाव हो सकते हैं। इस मामले में आप ध्यान रखें, संतान पक्षों की ओर से आपको दोस्तों बहुत बड़ी खुशियां आएगी। आज खुशखबरी भी मिलने वाला है दोस्तों। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आप सभी जो जातक होते हैं इन चीजों में बहुत ही अत्यधिक श्रम करते हैं और ऐसा आपको करने से इस समय बच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फटे हुए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में कभी दोस्तों फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो उनको लेकर दोस्तों कभी शर्म महसूस आपको नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा जैसा भी हो हम सभी को तन के ढकने के काम आते हैं। और दोस्तों यह बात जीवन की सच्चाई है कि जिसके जीवन में जिस तरह की स्थिति होती है उसी अनुसार हर कोई कपड़े भी पहनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके जीवन में बुरा स्थिति चल रही है तो उस अनुसार से दोस्तों आप चले, उसी अनुसार से दोस्तों अपने पहनावे पर भी खर्च करें और उनको लेकर कभी आप जीवन में शर्म महसूस न करें। और दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई भी गरीब व्यक्ति जो कि दोस्तों फटे हुए कपड़े पहने हो या फिर उनका स्थिति काफी बुरा हो तो दोस्तों उनका भी आपको मजाक उड़ाने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन एक ऐसी पासा है जिनका पलटने में बिल्कुल ही देर नहीं लगते हैं। तो इस बात का आप जरूर ही ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों बूढ़ी माता पिता आपके जीवन का में दोस्तों माता पिता अगर बूढ़े तो दोस्तों उनको लेकर कभी जीवन में शर्म बिल्कुल ही न करें किसी भी व्यक्ति के सामने। जी हाँ दोस्तों, माता पिता जीवन में अगर ना हो तो जीवन अंधकार के समान होते हैं और दोस्तों माता पिता तो भगवान के समान होते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, अगर आप माता पिता की सेवा घर में अगर नहीं करते हैं तो मंदिर जाना व्यर्थ की बात होता है। यह बात शास्त्रों में भी बताई गई है। तो ऐसे में दोस्तों हम सभी के जीवन में जिस तरह की माता पिता हो उनके सम्मान करने चाहिए और उनको लेकर कभी जीवन में शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यह बात भी आप याद
रखना कि जीवन में आप कितना अत्यधिक दुख झेल रहे हैं, यह दोस्तों आपके लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि आप लोगों को कितना अत्यधिक दुख दे रहे हैं यह मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों आज जीवन में आप दुख झेल रहे हैं तो कल आपके जीवन में सुख भी आएंगे। आप जीवन में खुशियों भरा जीवन भी जिएंगे और जो व्यक्ति दुख झेलता है उनके जीवन में सुख तो आता है, लेकिन जो भी व्यक्ति जीवन में किसी दूसरे को दुख देते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति कभी भी सुखी भरा जीवन नहीं जी सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जीवन में दुख झेल रहे हैं तो आपके जीवन की सुख आने का संकेत दे रहा है। लेकिन यह याद जरूर रखें कि अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुख देना यह हम सभी मनुष्य की बिल्कुल ही कर्तव्य नहीं है, और ऐसा करने वाली व्यक्ति जीवन काल में बुरी तरह से फंस जाते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से एक दिन सर्वनाश हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी महत्वपूर्ण वाला दायक लगा होगा। दोस्तों अब आपके जीवन काल से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए दोस्तों अत्यंत ही लाभवर्धक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जीवन काल में आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों आपकी जिंदगी में मुश्किलें कभी भी नहीं आएंगी, आपकी जिंदगी के लिए हमेशा कम आएंगी यह बातें। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। तो दोस्तों हम सभी व्यक्ति को जीवन में लालच से दूर रहने की जरूरत है, और दोस्तों यह सलाह आचार्य चाणक्य ने भी दिए हैं। लालच हम सभी व्यक्ति के सबसे बड़ी अवगुण माना गया है, क्योंकि दोस्तों लालच हम सभी व्यक्ति को किसी भी स्तर तक ले जा सकता है और कुछ भी ऐसा करवा सकता है जिनसे हम सभी का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। साथ ही दोस्तों दूसरों की बुराई करने से आपके स्वयं के विचार तो दूषित होते ही हैं, साथ ही दोस्तों आप अपने समय को भी व्यर्थ में गंवाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। हम सभी को इनके बजाय स्वयं की कमियों को देखकर उन्हें सुधार करने की प्रयास करने चाहिए। यह बात हम सभी के लिए अत्यंत ही जरूरी है दोस्तों। साथ ही आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि दोस्तों सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं में बहुत ही बड़ा तपस्वी होता है, क्योंकि शास्त्रों में सत्य को बहुत ही बड़ा तप माना गया है। वहीं जिनका मन ईर्ष्या और द्वेष से दूषित न होकर पूरी तरह से शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को किसी तीर्थ की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ मन की पवित्रता है, जिनसे व्यक्ति का जीवन मंगल हो जाता है। और दोस्तों आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि हम सभी व्यक्ति को सबसे बड़ा गुण सज्जनता को माना है। जो व्यक्ति सज्जन है वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। सज्जन यानी कि अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण और जीवन में अच्छी राह पर चलने वाली होते हैं। सज्जन व्यक्ति साथी दोस्तों ऐसे इंसान की सबसे अच्छा आभूषण है, यानी कि सबसे अच्छा जना है। इसलिए दोस्तों हर शख्स को समाज में वह काम करने चाहिए जो उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हो। इनके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा धन विद्या है। यह ऐसा धन है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकते। इनके बारे में आप भी जानते होंगे। तो ऐसे में दोस्तों इसे जितना ज्यादा बांटी जाए, हम सभी जितना ही ज्यादा अपनी विद्या को खर्च करेंगे उतना ही अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। साथ ही दोस्तों हम सभी जिस व्यक्ति को समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है, उनके लिए वह कष्ट मृत्यु से भी कहीं ज्यादा कष्ट का होते हैं। तो दोस्तों यह सभी बातें हम सभी के जीवन काल में 100% लागू होते हैं, जिन्हें कि दोस्तों
हम सभी ध्यान रखते हैं तो दोस्तों हम सभी के जीवन काफी आसान हो जाता है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि जीवन काल में दोस्तों कुछ चीजों में आपको शर्म नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है साथ ही इस राशि वाली आपकी कुछ अनोखी कोशिशें रंग लाएंगे जीवन में। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेंगे। साथ ही दोस्तों तुला राशि वाली विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिनसे परिवार के सदस्यों को भी खुशी महसूस होगी। आपको अपना रुका हुआ धन भी मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही दोस्तों तुला राशि वालों, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने के चलते परिवार के सदस्य भी आपसे नाखुश रहेंगे और परिवार का माहौल गर्मा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा किए गए खर्चे सिरदर्द बन सकते हैं, जिन पर आपको लगाम लगाने होंगे। जीवन साथी के सहयोग से किसी नए काम में भी दोस्तों आप हाथ आजमा सकते हैं, जिसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे। प्रेम जीवन जी रहे जातक आज अपने पार्टनर के संग किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और दोस्तों आपको यह भी बता दे, सवेरे सवेरे इस औरत से आपका मिलाप होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा इस औरत का साथ। तो आइए दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं, तो पूरी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आप खासकर अगले 48 घंटे में जैसे ही सुबह सवेरे के समय में अपने घर से कहीं दूर जाएंगे जॉगिंग करने या फिर टहलने जाओगे, तो उस दौरान दोस्तों इस औरत से आपका संपर्क होने की संभावना है। यह औरत आपसे प्यार कर बैठेंगे, आपको काफी गहराई से देखेगी। इनके चेहरे पर आपको तेज चमक दिखाई देंगे और यह औरत आपके आसपास या करीब होंगे तो और भी ज्यादा आपके करीब गाना चाहेंगे। आप भी अचानक से पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाओगे कि औरत आपके प्रति इतना आकर्षित क्यों हो रही है। लेकिन फिर दोस्तों आपको भी इनके प्यार समझ में आ जाएंगे और आप दोनों में वहां पर कुछ देर बातें भी हो सकती हैं और फिर आप दोनों में प्यार की रिश्ता जुड़ सकती है। और दोस्तों आप दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आओगे, जिनके चलते उनसे आपका प्रेम मिलाप होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों तो उस महिला के नाम का पहले लेटर अंग्रेजी के BHPSN 4 लेटर में से हो सकता है, जिन्हें कि दोस्तों आप पहचान सकते हैं और इनसे आपका प्रेम मिलाप इस समय होंगे। तो दोस्तों जीवन में खुशियां ही खुशियां देखने को डोट मिलेंगे। जीवन में दोस्तों प्यार का वेम था, सुख आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, खासकर तो दोस्तों आप इस सूरत के साथ में जुड़ जड़ तो बड़े ही ध्यान के साथ में जुड़ना है, क्योंकि दोस्तों इनके संग जुड़ेंगे तो दोस्तों यह औरत आपसे जल्दी अलग होना नहीं चाहेंगी। प्यार के रिश्ते में लंबे समय तक जुड़ना चाहेंगे और जिनकी वजह से दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप शादीशुदा व्यक्ति है तो आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप एक विवाहित जातक है तो फिर दोस्तों आपके लिए शानदार समय हो सकते हैं। लेकिन आपको भी इसमें काफी ध्यान रखकर इनके साथ में जोड़ना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सारी बातों को डोट काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो और सबसे बड़ा संकेत आपके लिए यह रहेगा कि जब आप मंदिर जाएं और मंदिर में ईश्वर के दर्शन करते समय आपको देखते देखते ही मूर्ति
मूर्ति से कोई फूल वगैरह नीचे गिर जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि हम ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। वीडियो में बनी रहे, हम आपको बताएंगे कि आपका सच्चा प्रेमी का नाम क्या है और आपकी उससे मुलाकात कब और कैसे होने वाली है। मित्रों, आज के इस दौर में जहां लोग हर पल प्रेम के मायने बदल देते हैं और रोज किसी ना किसी व्यक्ति से प्रेम में पड़ने का झूठा दिखावा करते हैं, वही आपका स्वभाव आपके मन में आपके सच्चे प्रेम की तलाश हमेशा बनी रहती है। आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि ईश्वर ने जरूर किसी ना किसी को बनाया है आपके लिए और आपकी एक दिन मुलाकात उसे अवश्य होगी। अब वह समय आने वाला है जब आपके मनचाहे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है। तो हम आपको बता दें कि आने वाले 48 घंटे के भीतर आपको आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है और आपके सच्चे प्रेमी की आपसे मुलाकात किसी भीड़-भाड़ भरे स्थान पर ही होगी, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है।